भारत ने क्यों रोकी अजरबैजान की एससीओ सदस्यता? सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती या कुछ और ही है कारण? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त पर तुर्की की गंदी नजर, डराने के लिए भेजा हथियारों से लैस F-16। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश हथियार खरीदने पर बेहिसाब बहा रहे हैं पैसे। 2024 में 402 अरब डॉलर किए खर्च। रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले ने यूरोप को अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ रिपोर्ट के हवाले में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने पिछले वर्ष रक्षा पर रिकॉर्ड 343 बिलियन यूरो यानी 402 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की इजाफे को दर्शाता है। इसमें सबसे ज्यादा खर्च का हिस्सा उन देशों का रहा है जिनकी सीमा रूस से लगी है या फिर जिनका देश रूस की सीमा से करीब है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि EU के सदस्य न सिर्फ अपने लिए हथियार खरीद रहे हैं बल्कि नाटो के माध्यम से यूक्रेन को अमेरिका हथियार मुहैया कराने में भी शामिल है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और उसके बाद से यूरोपीय देशों ने फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपने डिफेंस को मजबूत किया है। ऐसे में 402 अरब डॉलर का यह डिफेंस खर्च यूरोप के वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला समूह बना देता है। यह चीन के खर्च के करीब 1.5 गुना और रूस के 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका भले ही अब भी रक्षा खर्च में सबसे आगे है, लेकिन यूरोप का यह कदम उनके रणनीतिक साझेदार को यह संकेत देता है कि वह अपनी सुरक्षा और भविष्य के युद्धों की तैयारी खुद कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2025 के लिए EU का अनुमानित रक्षा बजट बढ़कर 446 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जिससे यह जाहिर होता है कि यूरोपीय देश दीर्घकालीन युद्ध रणनीति पर पैसे बहा रहे हैं। EDA के मुताबिक यूरोप का यह बढ़ा हुआ रक्षा बजट सिर्फ सैनिकों के वेतन या बेस कैंप की देखभाल पर नहीं जा रहा, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा नए हथियार की खरीद और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाया जा रहा है। 2024 में कुल खर्च का 31% यानी 124 अरब डॉलर इन क्षेत्रों पर खर्च हुआ था, जिसमें से लगभग 15 अरब डॉलर सीधे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाए गए। आंकड़ों के मुताबिक रक्षा उपकरण खरीदने में 39% और R&D में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप न सिर्फ अपने सैन्य आकार को बड़ा करना चाहता है, बल्कि भविष्य के खतरे से निपटने की भी तैयारी कर रहा है। रक्षा बजट बढ़ाने वाले देशों में पोलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जैसे देश हैं, जिन्होंने अपने GDP का 3 से 4% से ज्यादा हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया है। ये देश रूस के काफी करीब है और इसका ये खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की वायु सीमा में घुसपैठ की है। ये लड़ाकू विमान कई तरह के हथियारों से लैस थे। ऐसा माना जाता है कि तुर्की ने यह कदम ग्रीस को उकसाने के लिए उठाया था। लड़ाकू विमानों के घुसपैठ की यह घटना 1 सितंबर की है। इस दौरान तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों से एथेंस की वायु सीमा में प्रवेश किया। यह पिछले 30 महीने में तुर्की की ओर से की गई पहली हवाई घुसपैठ थी। तुर्की और ग्रीस के भूमध्य सागर और एनियन सागर के द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। इस कारण दोनों देश नाटो सदस्य होते हुए भी कई बार युद्ध के करीब आ चुके हैं। ग्रीस और भारत का करीबी देश माना जा रहा है, वहीं तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के अनुसार हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस तुर्की F-16 विमानों ने बिना उड़ान योजना के एथेंस के फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन रेंज में प्रवेश किया। ग्रीस ने इसे हवाई यातायात नियमों का उल्लंघन माना और तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। तुर्की के F-16 विमानों ने ग्रीस के लड़ाकू विमानों को आता देख अपना रास्ता बदल लिया और वापस अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में चले गए। ग्रीस ने दावा किया है कि इस दौरान उसकी हवाई सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के F-16 विमानों ने दक्षिण पूर्वी एजियन सागर में रोड्स और कास्टेलोरिजो के पास से ग्रीन में घुसपैठ की थी। इस दौरान तुर्की के लड़ाकू विमानों ने 3-4 मिनट तक उड़ान भरी, जिसके बाद यूनानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने उन्हें रोक लिया। इसके अतिरिक्त एक तुर्की ATR-72 विमान और एक सैन्य हेलीकॉप्टर भी उसी दिन बिना अनुमति के ग्रीस की वायु सीमा में बिल्कुल करीब उड़ान भरी। तुर्की के लड़ाकू विमानों की ग्रीस की हवाई
वायु क्षेत्र में आखिरी घुसपैठ फरवरी 2023 में दर्ज की गई थी। तब से एजियन सागर में तुर्की वायु सेना की गतिविधियां काफी कम हो गई है। कभी कभार ही तुर्की के मानव रहित हवाई वाहनों और हेलीकॉप्टरों की आवाजाही दर्ज की जाती है। आपको बता दें कि तुर्की और ग्रीस में एजियन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर विवाद है। दोनों देश इस द्वीप पर अधिकार को लेकर कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। ये द्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र तेल और गैस से भरे हुए हैं। इसके अलावा ये समुद्री परिवहन और फिशिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में कोई भी देश इन इलाकों पर अपने दावे से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि भारत ने उसकी शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता रोक दी है। उसने यहां तक दावा किया कि एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष चीन, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस और उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान ने एससीओ की सदस्यता का समर्थन किया था। अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में डायलॉग पार्टनर की हैसियत से शामिल भी हुए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। आपको बता दें कि इस बैठक में इल्हाम अलीयेव ने जोर देकर कहा कि भारत पाकिस्तान के प्रति अटूट समर्थन के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अजरबैजान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान के लिए इस तरह के व्यवहार का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भाईचारे के रिश्ते बिना शर्त प्राथमिकता बने हुए हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि उसके भारत को छोड़कर सभी एससीओ सदस्य देशों के साथ मजबूत संबंध है। उसने खुद को एससीओ के लिए खुद को एक मूल्यवान भागीदार भी बताया। कुछ रिपोर्ट का कहना है कि उनका देश पहले से ही एससीओ का डायलॉग पार्टनर है। उसने अपनी स्थिति को पर्यवेक्षक के रूप में करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन भारत ने इसे रोक दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अजरबैजान के बीच कभी भी कोई विरोधाभास नहीं रहा है और न ही करीबी मेल मिलाप। दोनों देशों के बीच न ही कोई बड़ा व्यापार होता है और न ही कोई सीधी प्रतिद्वंदिता है। उनका आरोप है कि इसके बावजूद भारत अजरबैजान की एससीओ सदस्यता रोक रहा है। आपको बता दें कि अजरबैजान सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त ही नहीं बल्कि कश्मीर मुद्दों पर उसका समर्थन भी है, जो भारत के लिए रेड लाइन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत की आलोचना की थी। कुछ रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और चीन के अलावा अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी थी। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका एक और दुश्मन मुल्क एससीओ का सदस्य बने। आपको बता दें कि अजरबैजान की आर्मेनिया से दुश्मनी जग जाहिर है। अभी पिछले साल ही अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान लाखों की संख्या में आर्मेनियाई मूल के लोगों ने अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इसके अलावा अजरबैजान आए दो आर्मेनिया पर बिना उकसावे की गोली करता रहा। इसमें बड़ी संख्या में आर्मेनियाई सैनिक और नागरिक हताहत भी होते हैं। आर्मेनिया भारत का करीबी रक्षा साझेदार है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।